यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉग डायरी। सो गाइस, जब से अलॉटमेंट लेटर आया है तब से लगातार मेरे पास बच्चों की कॉल पे कॉल आ रहे हैं और बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर मुझे ये कॉलेज अलॉट हुआ है, क्या मुझे अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और सर अपग्रेडेशन में कैसे पार्टिसिपेट करें क्योंकि वहाँ पर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। सो गाइस रिलैक्स, मैं आ गया हूँ ना, अब आपके सारे डाउट क्लियर करूँ क्योंकि मैं वीडियो जब भी बनाता हूँ जब सारे डाउट्स इकट्ठे कर लेता हूँ फिर मुझे लगता है अब बता देनी चाहिए, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो जाती है। और मैं फालतू की वीडियो तो बनाता नहीं हूँ कि ये पीडीएफ दिखाकर कि गाइस ये देखो नया अपडेट आया है आयुष कमेटी की तरफ से, तो ये फालतू की चीज़ मैं नहीं करता क्योंकि उसका रीजन ये है कि आप प्रैक्टिकली बात करो, जो मेन कोर है उस पर फोकस करो बजाय ये थ्योरी के, क्योंकि थ्योरी हम बहुत पढ़ रहे हैं, एक्चुअली समझ में जब ही आता है जब हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो इसलिए आप सभी ने देखा होगा मेरे चैनल में, अगर आप लोग फॉलो करते हो, जो जो बच्चे मेरे चैनल को फॉलो करते हैं उनने अच्छे से देखा होगा कि अगर मैं चॉइस फिलिंग का बता रहा हूं तो चॉइस फिलिंग को भी मैंने एक लाइव डेमो करके बताया है। तो जब मैंने रजिस्ट्रेशन की बताई थी तो सबसे पहले मैंने रजिस्ट्रेशन भर के बताया था कि आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, लाइव डेमो करके बताया, क्योंकि एक्चुअली मुझे ही पसंद नहीं आता है ना वो सब चीजें कि पीडीएफ के फॉर्म में बता दी ये सब होगा, तो क्योंकि जब तक ये प्रैक्टिकल नहीं होगा ना आपके सामने तब तक चीजें समझ में नहीं आती है। इसलिए गाइस मेरी वीडियो थोड़ी कम आती है और आती है तो बहुत अलग ही आती है, अलग लेवल की आती है। गाइस आप सीधा आते हैं, थोड़ी सच्चाई पे बात कर लेते हैं। सो गाइस मेरे पास लगातार फोन आ रहा है बच्चों का, तो वो परेशान है कि सर मुझे ये कॉलेज अलॉट हुआ है, क्या मुझे अपग्रेडेशन में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब जैसे कुछ बच्चों का मेरे पास आया है, 3-4 बच्चों का आया है जिन्हें कॉलेज उज्जैन का अलॉट हुआ है और उनके हाई चांस है, मतलब हाई चांस का मतलब समझ लो किसी किसी के 100% चांस है और किसी किसी के 99 या 98% चांस है जिन्हें अपग्रेडेशन से इंदौर का कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि सर मुझे इंदौर का लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर मुझे उज्जैन का ही लेना चाहिए, क्योंकि उन बच्चों ने जो सुना है कि उज्जैन का कॉलेज बेस्ट है एज कम्पेयर टू इंदौर के कॉलेज से। क्यों इंदौर का कॉलेज इसलिए बेस्ट नहीं क्योंकि वो एक सिटी में आता है, तो इसलिए वहाँ का कट ऑफ हाई आता है। कट ऑफ हाई जाने का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ का कॉलेज अच्छा है, वो केवल सिटी की वजह से कट ऑफ हाई आता है। तो क्या सर मैं उज्जैनी का रख लूँ फिर? सो गाइस अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनो, ठीक है। अगर आपको इंदौर का कॉलेज अलॉट हो रहा है तो आप चूके ना, इंदौर का कॉलेज पहली प्रायोरिटी मिले। देन अगर नहीं हो रहा है तो फिर उज्जैन का तो है ही आपके पास, ठीक है। अगर आपको इंदौर का कॉलेज अलॉट हो रहा है तो आपको इंदौर का कॉलेज अलॉट हो रहा है तो आप डेफिनेटली बिना सोचे समझे चले जाए। चलो मैंने माना इंदौर के कॉलेज में थोड़ी कम पढ़ाई होगी एज कम्पेयर टू उज्जैन के, चलो मैंने माना इंदौर का थोड़ा वीक है कॉलेज एज कम्पेयर टू उज्जैन के। तो अब मैं बताता हूँ बेनिफिट ऑफ सिटीज। अगर आप इंदौर का कॉलेज सेलेक्ट करते हो, अगर आपको इंदौर का कॉलेज मिल जाता है तो भाई आप बहुत ही अच्छी से प्रैक्टिस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो जितनी बड़ी सिटी होती है वहां पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं नया सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप 3rd या 4th ईयर में आओगे तो आपको 99.99% आपको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करना पड़ेगा, किसी एमबीबीएस के अंडर काम करना पड़ेगा, तभी आप काम सीख पाओगे एलोपैथी का। अन्यथा ये हवाबाजी रहेगी कि एलोपैथी और आयुर्वेदा हम दोनों कर सकते हैं और हम एलोपैथी की तरफ थोड़ा कमजोर रहेंगे, क्योंकि हर चीज केवल बुकिश नॉलेज से नहीं होती है, हर चीज होती है प्रैक्टिकली। अगर 50%, मैं तो ये कहूंगा कि 40% अगर आपकी बुकिश नॉलेज है तो 60% आपका प्रैक्टिकल काम करता है, जो आपने प्रैक्टिकली सीखा है, ठीक है, वो काम करता है। आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे आप मेट्रो सिटी में रहोगे तो वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन है, आप किसी भी हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लोगे और आपको अच्छी खासी पैसिव इनकम हो जाएगी। और जहां पैसे का मोटिवेशन होता है ना, वो बात अलग ही है। फिर आदमी कितनी भी मेहनत करवा लो क्योंकि उसे पैसा मिल रहा है उस चीज का, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको पैसा भी मिल रहा है और साथ साथ सीखने को मिल रहा है। तो आप 2 साल में कितनी भयंकर प्रैक्टिस कर लोगे, 30 से 40% एलोपैथिक कवर हो जाएगा। आप ऐसे ही ट्रीटमेंट कर सकते हो। आपने देखा होगा यार, जो कंपाउंडर वगैरह होते हैं इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो खुद ही दवाइयां लिखने लगते हैं, वो खुद ही अपने आप को डॉक्टर मान के लिखने लगते हैं। तो आप तो यार बीएमएस के डॉक्टर हो, तो आप तो कितना अव्वल लेवल का सीख जाओगे आपको पता नहीं। और दूसरी सच्चाई पर बात करूं, देखो आप बीएमएस में आए हो तो आपकी जो पॉकेट मनी है वो मुझे पता है, अच्छे से पता है, क्योंकि सब पता रहता है मुझे। आपकी कितनी होगी, आपकी मुश्किल से 10 से 12 हज़ार के बीच में रहेगी पॉकेट मनी, और आपकी हिम्मत भी नहीं होगी घर वालों से कि आप और मांग सको, क्योंकि जब आदमी का एमबीबीएस नहीं निकलता है तो अपने आप में आत्मग्लानि करता है, ठीक है, अपने आप को कोसता रहता है थोड़ा थोड़ा, वो बात अलग है, आप किसी के सामने बयान नहीं करोगे, एक्चुअली सच्चाई यही है। तो अब आपको जो प्रेशर रहेगा माइंड में वो पैसे का भी रहेगा, ठीक है। अगर मान लो कोई फाइनेंशियली अच्छा है तो उसे 14 से 15
15,000 मिल जाएंगे मंथली। और इतने पैसों में गाइस कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर आपके दोस्त है तो आपके वहां पर खर्चे होंगे, क्योंकि अगर कोई आपको खिला रहा है तो आपको कल के दिन उसे भी खिलाना पड़ेगा। अगर कोई चाय पिला रहा है आपको तो आपको उसे पिलाना पड़ेगा। सिंपल सी बात, ऐसी ही दोस्ती मेंटेन होती है। नहीं तो फिर 5 साल ऐसे निकल जाएंगे अकेलेपन में, कोई दोस्त नहीं होंगे। क्योंकि जो कॉलेज लाइफ है ना, वो एक्चुअली फ्रेंडों से बनता है। जब आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा बनेगा, आपको किस लाइन में जाना है, कैसे पढ़ना है, ये डिपेंड करेगा आपका फ्रेंड सर्कल पर। अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा बना तो बहुत अच्छी पोस्ट तक पहुंच जाओगे आप। सो गाइस यही बता रहा हूँ। अब जैसे कि गाइस हर कोई इतना पैसे वाला नहीं होता है कि मतलब कि उसे हर मंथ 10,000 पैसे। कुछ बच्चे गरीब भी होते हैं जिन्हें हर चीज देखना पड़ता है, जिन्हें अपना खर्चा देखना है, खाने का खर्चा देखना है, रहने का देखना है, बाइक का देखना है, पेट्रोल का देखना है। अब ये सब खर्चे कहाँ से लाए? उसकी हिम्मत है नहीं है कि घर वालों से मांग सके, क्योंकि घर वाले भी इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। तो आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि अगर आप 470 480 मार्क्स ला रहे हो, 500 तक के करीब ला रहे हो, तो आप कुछ तो बात है जो आप इतना फाइट कर गए हो, आपको बहुत सारी नॉलेज है। वो बात अलग है कि बाई लाख हमारा नहीं हुआ है। तो गाइस आपने बीएमएस को नहीं चुना है, नेचर ने आपको बीएमएस के लिए चुना है। क्यों चुना है? क्योंकि नेचर को अच्छे से मालूम है कि आप किस लायक हो। ठीक है गाइस, अभी मैं भी ये बात नहीं करता हूँ, अभी बात करता हूँ कि फाइनेंस के रिगार्डिंग। तो आप जैसे आपको इतनी नॉलेज है तो आप इंदौर में किसी भी इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन कर सकते हो, मतलब कि 2 घंटे या 3 घंटे जो, और वहाँ का जो पैसे का है वहाँ बहुत लाजवाब है। मतलब कि शुरुआत में मैं था, जब मेरा नीट का एग्जाम ओवर हो गया तो मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ली थी, इंस्पायर कोचिंग। तो वहाँ पर मुझे मिल जाते थे 3 घंटे के 15,000 रुपए। ठीक है, यस यू हर्ड राइट। वो मोटिवेशन, पैसे का जो मोटिवेशन है वो अव्वल लेवल का होता है। ठीक है, तो वो गाइस अलग है कि मतलब कि मैं ग्वालियर आना चाहता था, वो बात अलग है। मैं ग्वालियर आना चाहता था, इसलिए मैंने सेकंड प्रायोरिटी में ग्वालियर रखा, भोपाल के बाद ग्वालियर रखा था। ठीक है, अगर दूसरी तरह अगर उज्जैन में आते हो आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको कोई इंस्टीट्यूट हायर नहीं करेगा। और अगर आप ग्वालियर आते हो तो आपको तो कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर वैसी मगजमारी है। अगर पैसा मिल सकता है ना, अच्छा खासा अर्निंग हो सकती है आपकी, तो वो इंदौर में होगी और भोपाल में मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे करते हैं, जैसे एमबीबीएस वाले बच्चे क्या करते हैं, एमबीबीएस चलती रहती है और साथ में कोई इंस्टीट्यूट पकड़ लेते हैं, उन्हें 25 से 30,000 मिल जाते हैं, तो बात काम बन जाता है। अपन बीएमएस के तो अपन मान के चलो 15,000 मिलेगा, 15 से 16,000 मिलेगा। पर उससे तो अच्छा है ना, जैसे अपन उज्जैन में रह रहे हैं या फिर ग्वालियर में रह रहे हैं, यहाँ तो आपको कोई पूछेगा नहीं, अरे आपको क्या, यहाँ तो एमबीबीएस वालों को भी नहीं पूछता है कोई। आई बात समझ में? तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर इंदौर का मिल रहा है ना, आप पहली फुर्सत में उठा लें। कॉलेज में कोई इतना नहीं पढ़ाता है, बस आपको खुद पढ़ना पड़ता है, आपको ही सारी चीजें कवर करनी पड़ती है। सो गाइस आप इतना सोचिए मत। अगर आपको इंदौर का कॉलेज अलॉट हो रहा है, मिल रहा है, तो आप बिना सोचे समझे इंदौर का कॉलेज अलॉट कर लें। ठीक है गाइस, सो गाइस ये बताना था, ये बच्चों का हुआ। सो गाइस मैं नेक्स्ट पार्ट में और सच्चाई बताता जाऊंगा कि मतलब कि इसको क्या करना है। तो गाइस नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में आपके और डाउट्स कवर करूंगा, क्योंकि मैंने वो डाउट्स इकट्ठे नोट डाउन कर लिए, क्योंकि ये डाउट कॉमन है सबके। तो मुझे लगता है कि इसके रिगार्डिंग वीडियो बता देनी चाहिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।